माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। मतलब मैं अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स फेल हुआ हूँ और इसी वजह से मैं सफल हो पाया हूँ, कुछ कर पाया हूँ। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी बार फेल होने के बाद वो डरते नहीं थे क्या? कि अंदर कभी ऐसा फील नहीं आया कि यार मैं डर रहा हूँ? लगातार फेल होने के बाद एक डर बन जाता है अंदर। हर इंसान डरता है, पर फर्क यह है कि कुछ लोग डरने के बाद भाग जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, और कुछ डर के साथ दौड़ते हैं, डर के साथ मुकाबला करके युद्ध छेड़ देते हैं। जब तक डर लगेगा तब तक जीत नहीं मिलेगी, और जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक जिंदगी कंप्लीट नहीं लगेगी। पता है, डर एक इमोशन नहीं है, डर एक जीपीएस है। वो बताता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। जहाँ डर सबसे ज्यादा है वहीं आपकी ग्रोथ है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बोलना वहीं शुरू करो। रिजेक्शन से डर लगता है, वहीं प्रपोजल भेजो। फेलियर से डर लगता है, वही काम करो। बिकॉज फियर इज नॉट द वॉल, फियर इज द डोर। डर एक दरवाजा है जो आपको नए घर ले जा सकता है, नए मुकाम में ले जा सकता है, नई मंजिल पर पहुंचा सकता है। साल 1998 की बात है। रतन टाटा ने टाटा इंडिका लॉन्च की पहली इंडियन कार पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी। लॉसेस में गई कंपनी। पूरा मीडिया हंसा, कहा गया कि टाटा को बिजनेस की समझ नहीं है। रतन टाटा फोल्ड के पास कार बेचने गए। फोल्ड ने कहा, यू डोंट नो हाउ टू मेक कार्स, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि कार कैसे बनाते हैं। इंसल्ट, रिजेक्शन, डर। लेकिन वो इस डर से भागे नहीं, उसी डर के साथ वापस आए और 9 साल बाद फोल्ड की जैगुआर लैंड रोवर खरीद ली। डर उस दिन टाटा को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने डर को फ्यूल बनाया, ब्रेक नहीं। अभी खुद से पूछने की बारी है कि मैं किस चीज़ से डरता हूँ। पूछना खुद से, किस चीज़ से डरते हो तुम? पब्लिक के सामने बोलने से, किसी का नो सुनने से, किसी पैशन को परस्यू करने से, किसी बिजनेस को शुरू करने से? अगर जवाब हाँ है तो वो काम अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक डर रहेगा जीत रुकी रहेगी। डर इंसान के दिमाग में अमिगडाला एक्टिविटीज करता है, जो फाइट या फ्रीज ट्रिगर करता है। मतलब 2 चीज़ें होती है, या तो आप फाइट करते हो यानी लड़ते हो, या फिर फ्रीज हो जाते हो, जम जाते हो और कुछ कर ही नहीं पाते। प्रॉब्लम यह है कि हमें से ज़्यादातर लोग फ्रीज मोड में चले जाते हैं, एक्शन लेना छोड़ देते हैं। लेकिन दुनिया का हर महान इंसान फ्रीज नहीं करता, वो फाइट मोड में चला जाता है। वो डर को अवॉइड नहीं करता, वो डर को एब्जॉर्व करता है और वहीं से एनर्जी निकालता है। इलॉन मस्क स्पेस में रॉकेट भेजने से पहले रॉकेट 3 बार एक्सप्लोड हो गया, पर क्या वो डर से रुक गए थे? एपीजे अब्दुल कलाम पहला मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया था, पूरे नेशन ने ब्लेम किया, पर कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उस डर से वो डरे नहीं। एमा वॉटसन पब्लिक स्पीच से डरती थी, लेकिन यूएन में फेमिनिज्म पर ऐसा बोला कि पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया। पता है, डर सबको लगता है, पर कुछ लोग डर के सामने आई एम रेडी बोल देता है। जिस काम से डर लगता है उसे करो, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलेगा। डर के पीछे भागो तो पूरी जिंदगी भागते रहोगे। डर के साथ लड़ने की हिम्मत बना लोगे तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर आपको लगता है ना कि डर आपको रोक रहा है, तो उस डर को मारने की जरूरत नहीं है, उससे दोस्ती करने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है ना, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, हद पार डर। क्योंकि ये सिर्फ डर नहीं था, ये हद पार डर था जिसने दुनिया को बदल दिया। डर को रहने दो, बस डर के साथ लड़ो, डर को ताकत बना कर लड़ो, क्योंकि तभी आप जीतोगे। बाकी आपके सपनों के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहना।